हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का इन 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किस तरीक़ा से एग्ज़ाम में आता है उनको मैं सिखाऊंगा। इन 4 चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बहुत ही हल करेंगे और इन 4 चैप्टर का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, आप लोग को चुटकी भर में याद हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में मात्र आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, बल्कि रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू लोसो गुना मोसो। इसी को शॉर्ट रूप में हम लिखें A गुना B इक्वल टू LCM गुना SCF। इनसे क्या होता है दोस्तों, यदि आपको पहली संख्या दिया हुआ है, LCM उसका दिया हुआ है, SCF दिया हुआ है, अब पूछ रहा दूसरी संख्या का होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ दे क्या कि यदि पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और SCF दिया हुआ तो LCM निकाले, तो LCM भी आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग आपको बताए हैं, निकाल के देखिए। ये पहली संख्या पूछा था, लिखे थे LCM गुना SCF बटे दूसरी संख्या। यदि यहाँ दूसरी संख्या रहता तो लिखते LCM गुना SCF बटे पहली संख्या। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला मात्र याद रखने पर आपको 3 से 4 फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सेकेंड में आते हैं शांत दशमलव। इनसे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता ही है। जैसे कि शांत दशमलव को पहचानना होता है, तो अब नीचे का फैक्टर जब कीजिएगा तो देखिए नीचे रूप 2 और 5 आना चाहिए। 2 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। यदि 2 आता है फिर भी चलेगा, यदि 5 आता है फिर भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के बीच तीसरा कोई इंटर नहीं करना चाहिए, तो उन्हें हम कहते हैं शांत दशमलव। अब आते हैं तीसरा, भाग एल्गोरिथम से आपका 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव किस तरह बनेगा, बोलेगा भाग एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। इनमें से A का वैल्यू दे देगा आपको, B का वैल्यू दे देगा, Q का वैल्यू दे देगा, पूछेगा R कितना है, तो अब इन फॉर्मूला लगा के उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यदि हम कोई वर्ड को डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से इसको डिवाइड किए, 2 2 4 बचा 1, तो इसमें देखिए बीच वाला जो है उन्हें हम A से दर्शाते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसको B से दर्शाते हैं, और जो हमारा भागफल निकल के आ रहा है उन्हें Q से दर्शाते हैं, और जो शेषफल आया उन्हें R से दिखाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का हुआ। सेकेंड चैप्टर में आते हैं जिनका नाम है हम लोग का बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। याद रखिए, कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बहुपद क्या होता है तो शॉर्ट रूप याद रखिए, यदि कोई वेरिएबल यानी चर है उनका घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, उनके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम्पल, चर क्या है, जैसे x y z को हम लोग चर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 1 2 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए, पहचाने बहुपद, इनसे भी एक क्वेश्चन आप एग्जाम में अक्सर बनता ही है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा इनमें से कौन बहुपद है, पहचानिए। तो ही बताएं दोस्तों, चर रहना चाहिए और पावर क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो बताइए इनमें से किसको आप, जैसे ऑप्शन ए में देखते हैं तो सिर्फ हमें x को देखना है, तो x यहाँ देख रहे हैं तो ये पूर्ण संख्या ठीक है, कुछ न पावर ये भी पूर्ण संख्या ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन के लिए सेकेंड का ऑप्शन भी हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसमें x देखते हैं तो पावर हाफ आ गया, और ये हाफ एक पूर्ण संख्या नहीं है, इनके कारण ये बहुपद नहीं है। थर्ड में आते हैं तो देखिए यहाँ तो x ठीक है, मगर यहाँ x पावर माइनस आ गया, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इनके कारण ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यदि और एक चीज़ की पूर्ण संख्या जब भी रहना चाहिए पॉजिटिव में रहना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होने के लिए गलत हो गया। 5√x प्लस 5/2 और प्लस 1/x है, यहाँ देखिए रूट में आ गया। जानते हैं कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। याद रखिए दोस्तों, रैखिक बहुपद को व्यापक रूप ax प्लस b इक्वल टू 0 होता है, यानी जिसका पावर 1 हो उन्हें हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। यदि बहुपद में पावर 2 आ जाए, 2 से ज़्यादा नहीं हो, उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। जैसे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उसी तरह इन्हीं में से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए शून्यकों का योग क्या होगा, हम लोग पहला शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को बीटा मानते हैं। हमसे योग पूछा गया है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी पहला शून्य अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये सेकेंड हो गया। अब आते हैं दोस्तों त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इनमें देखिए दोस्तों, पहला है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा तथा तीसरा शून्य को गामा से दिखाते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। उसी तरह दो दो करके शून्यकों का योग हमसे पूछ दिया जाए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इन बराबर सी बाय ए होता है। उसी तरह यदि शून्य को गुणनफल पूछ दिया जाए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए होता है। अब आते हैं दोस्तों अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इन चैप्टर में आपको मात्र इतना ही फॉर्मूला से काम बन जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हल करने के लिए। इनका सब्जेक्टिव का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव वीडियो का हल देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यदि इसमें हमें डायरेक्टली पूछ दिया जाए कोई इक्वेशन देके, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इनमें पूछ लिया जाए कि इसमें x का वैल्यू यानी शून्य क्या होगा, तो एक तो बेस्ट है कि इससे इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, जिसमें a का मान 4 हो गया, b का मान 5 हो गया और 6 का मान 6 हो गया। एक तरीका और है कि इसका आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो मल्टीप्लाई करने पर 24 और जोड़ने पर 5 आता है, एक ये तरीका है। तो अब जो ईजी लगे आप उस वे में इन्हें हल कर सकते हैं। यदि हमसे इसमें विवेचक का मान पूछ लिया जाए तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनसे 3 कंडीशन हमारे पास बनता है। यदि यही विवेचक 0 से बड़ा हो जाता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं मूल, वास्तविक और असमान है, यानी जो भी इसका शून्य आएगा वास्तविक और असमान आएगा। यदि यही मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाता है तो उनका जो भी कंडीशन बनता है मूल वास्तविक और समान का बनता है, यानी जो भी मूल आएगा वो वास्तविक होगा और इक्वली होगा। और थर्ड में आते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से छोटा है। इनसे साफ जाहिर होता है कि ये वास्तविक नहीं है। जो भी वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा इस कंडीशन में तो वो वास्तविक नहीं होगा। ये हमारा थर्ड चैप्टर यानी द्विघात समीकरण था। अब आते हैं हम लोग सबसे इजी चैप्टर जिसे माना जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। इनमें आप लोग इनका सवाल हल कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन यानी बिहार बोर्ड 2025 में जो भी क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, उन्हें आप इजीली वे में हल कर सकते हैं। जैसे ही देखिए प्रोबेबिलिटी का जो भी वैल्यू होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा, और 1 के बराबर भी या 1 से छोटा। कभी भी दोस्तों 1 से बड़ा कोई भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक है, जैसे मान लिया जाए कि 2.5, क्या ये हो सकती है? तो बोलेंगे नहीं, स्टॉप। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि P ऑफ यानी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो भी होगा 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता हो सकती है या नहीं हो सकती। हमसे नहीं पूछेगा तो हम ढूंढेंगे कि 1 से बड़ा कौन है, ठीक है। तो 1 से बड़ा देखिए 2.5 आपका ऑप्शन दे सकता है, या उस तरीका से ऑप्शन को 3/2 दे सकता है, ठीक है। इसको भाग देंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो ये सब क्या आंसर मेरा सही होगा, ठीक है। मतलब ये सब प्रायिकता नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन में -2 दे दे तो ये प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल 5/4 दे देगा तो ये प्रायिकता नहीं होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, यदि इसी का उल्टा 4/5 कर दिया जाए, अब 5 से हम 4 में भाग दे रहे हैं तो ये 0 पॉइंट कुछ आता है। और आप पढ़े हैं कि 0 के बड़ा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू होता है, इसलिए वो प्रायिकता होगा। ये सही और ये गलत, ये प्रायिकता नहीं होगी और ये प्रायिकता होगी। इतना ही डिफरेंस है। यदि वैल्यू प्लस में आए, +2 आए, यही प्रायिकता नहीं होगा। -2 भी आए, प्रायिकता नहीं होगा। क्या होना चाहिए? 1 से छोटा या 1 के बराबर। और दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता वो क्या होता है? 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देना चाहता हूँ, यदि बोल दिया जाए कि एक पासा को फेंक दिया जाए, उसमें 6 अंक आने की प्रायिकता याद करें, तो उसमें 6 हमको पता है कि जब भी आएगा तो 6 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसलिए आउटकम भी 6, रिजल्टेंट भी 6, इसलिए 6/6 काटेंगे तो 1 आएगा। वो हमको निश्चित घटना है, हमको पता है, फिक्स है, तो उसकी घटना कितना होगा? 1 होगा। वो संभव जिन्हें हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कि एक पासा को फेंकेंगे, फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता याद करें, तो आप जानते हैं दोस्तों
एक पासा को फेंकते हैं तो उसमें जो भी आउटकम आता है 1 2 3 4 5 6 तक ही आता है, तो 7 कहाँ से आएगा, इसलिए वो संभव घटना की प्रवृत्ति क्या होगा, 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। आउटकम क्या आया और टोटल क्या है उनको भाग देने पर हमें प्रोबेबिलिटी का वैल्यू पता चल जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, यदि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1, मतलब प्रायिकता होने और ना होने दोनों का योग कितना होता है, तो 1। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पूछ दिया जाए कि यदि प्रायिकता होने की प्रायिकता 0.7 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो 0.373, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आज सोमवार है और वर्षा होने की प्रायिकता 0.08% है, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो 0.92, ठीक है, 0.92 ये होगा। तो याद रखिएगा यही, उसमें सिर्फ घटा देना है हमको, यानी पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको प्रायिकता में ये 4 टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे 5 मार्क्स हो या 2 मार्क्स हो या 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे पहला क्वाइंट्स में हम लोग 3 सब्जेक्टिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 3 सिक्का के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। जैसे कि एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें क्या आउटकम आएगा, 2 सिक्का को उछालेंगे तो उसमें क्या आउटकम आएगा, 3 सिक्का को उछालेंगे तो उसमें क्या आउटकम आएगा। ऐसे शॉर्ट में आप याद रखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए कि एक सिक्का पर 2 आता है हेड टेल, 2 सिक्का को उछलाते हैं तो 4 आता है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। उसी तरह 3 सिक्का को जब हम उछालते हैं तो हेड हेड, यानी इसी तरह आउटकम जो आता है वो 8 आता है। तो पहला सिक्का में 2, दूसरा सिक्का में 4 और तीसरा सिक्का में 8 आता है। यदि कार्ड्स की बात की जाए तो कार्ड्स होते हैं 52 और ये 4th भाग में बटा हुआ रहता है 13 13 13 13 करके। इसमें 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। हर पार्ट में यानी हर 13 पत्ता में एक जे के क्यू, ठीक है, यानी जैक क्यून और किंग होते हैं। ऐसा आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़िएगा। याद रखिएगा 52 कार्ड्स। और तीसरा गेंद या बॉल के बारे में पूछ लिया जाता है। यदि एक थैली में 4 नीला 5 हरा फिर 5 ब्लू गेंद रख दिया जाए तो इनमें क्या प्रायिकता है कि जो गेंद हम निकालेंगे एटेंडम वो गेंद लाल हो या वह गेंद नीला हो। ऐसा कोई परीक्षा पूछ देगा तो वो हमें मिलेगा गेंद और बल्ब। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10 बल्ब है उनमें से 2 बल्ब खराब है तो बताइए अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और पासा से भी 2 टाइप का बनता है, एक पासा और 2 पासा। एक पासा को जब उछलाते हैं तो वो 6 आउटकम देता है, 1 2 3 4 5 6। यही पासा को 2 कर देते हैं तो वो 36 आउटकम देता है, 1 1 1 2 1 3 इस तरह करके 36। तो ये 4 टॉपिक प्रायिकता में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज मैं इन 4 चैप्टर का आप लोगों के समक्ष ये बातें रखा है और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो अगले स्टूडेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन कर दें कि MTR क्लासेस में ये सीरीज चलाई जा रही है और देखें दूसरों को भी ये लाभ प्राप्त हो, जहाँ से हो सके सबको लाभ प्राप्त हो। बस यही मेरी कामना है और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद।